चंदनपुर गांव के आसमान में हर रोज रंग बिरंगी पतंगें लहराती थीं। गोलू, जो खुद भी पतंग उड़ाने का शौकीन था, मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज मेला लगा था और पूरे गांव में रौनक थी। मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की और हंसी खुशी से भरा माहौल था। गोलू अपनी गुल्लक में जमा किए पैसों के साथ दौड़ता हुआ एक पतंगों की दुकान पर पहुंचा। वहां उसकी नजर एक चमचमाती सुनहरी पतंग पर पड़ी। वह पतंग दूसरी पतंगों से बिल्कुल अलग थी, जैसे उसमें खुद ही सूरज की किरणें भरी हों। बेटा, ये पतंग खास है। ये उन्हीं के साथ उड़ती है जिनका दिल सच्चा और इरादा मजबूत हो। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। मैं सबसे ऊंची पतंग उड़ाना चाहता हूं। दुकानदार ने उसे पतंग थमाई और धीरे से फुसफुसाया। याद रखना, पतंग से बातें भी होती हैं, अगर तुम सुन सको तो। गोलू ने हंसते हुए पतंग ले ली और मैदान की ओर दौड़ पड़ा। वह अकेला था, लेकिन उसका मन जोश से भरा था। जैसे ही गोलू ने पतंग को आसमान में उड़ाया, एक हल्की सुनहरी चमक फैली। हवा में एक मीठी आवाज गूंज उठी। गोलू, क्या तुम मेरे साथ एक जादुई सफर पर चलोगे? अगर सफर में मजा है तो मैं तैयार हूं। और तभी पतंग ने एक जादुई धागा निकाला, जो गोलू की कलाई से लिपट गया। धीरे धीरे गोलू जमीन से ऊपर उठने लगा, आसमान की ओर। पेड़, लोग, पूरा मेला छोटा छोटा होता जा रहा था और गोलू की आंखों में चमक भर गई थी। गोलू की आंखों में चमक थी और उसके दिल में अजीब सा रोमांच था। पतंग के धागे से बंधा गोलू धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। गांव की छतें, पेड़ और मीलों दूर तक फैला हुआ मैदान अब उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। आसमान में उड़ते हुए गोलू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक सपना देख रहा हो। तभी सामने एक शानदार इंद्रधनुष का पुल दिखाई दिया। यह कोई साधारण पुल नहीं था, बल्कि रंग बिरंगे बादलों से बना एक जादुई पुल था। वह पुल हर कदम पर बदलते हुए रंगों में चमक रहा था, कभी लाल, कभी नीला, कभी हरा। देखो गोलू, यह है इंद्रधनुष पुल। इस पर कदम रखते ही तुम्हारी दुनिया रंग बिरंगी हो जाएगी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्या हम इस पर चल सकते हैं? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ खुशी और साहस के साथ कदम रखना होगा। केवल सच्चे दिल वाले ही इस पुल को पार कर सकते हैं। गोलू ने उत्साहित होकर पुल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पुल के रंग बदलने लगे। अब वह सुनहरे रंग से चमक रहा था। गोलू की मुस्कान और बढ़ गई। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया। अब वह बादलों के ऊपर चल रहा था और नीचे नीले आकाश के साथ इंद्रधनुष बिछा हुआ था। कुछ दूर जाने पर गोलू को एक आवाज सुनाई दी। वह रुककर चारों ओर देखने लगा। तुम बहादुर हो गोलू, तुमने यह पुल पार कर लिया है। यह तो बिल्कुल किसी जादू जैसा है। गोलू दौड़ता रहा और जल्द ही उसने देखा कि पुल के एक किनारे पर एक चमकता हुआ दरवाजा था। यह दरवाजा चांद की ओर खुलता था, जैसे वह उसे अपनी अगली मंजिल पर ले जाने वाला हो। गोलू, अब तुम्हें चांद पर ले चलना है। गोलू ने अपने कदम तेज किए और उस जादुई दरवाजे को खोला। गोलू ने धीरे धीरे उस चमकते दरवाजे को खोला और देखते ही देखते वह चांद की ओर उड़ता चला गया। गोलू के चारों ओर की हवा अब और भी ठंडी और ताजगी से भरी हुई थी। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर आया, उसने देखा कि वह चांद के बिल्कुल पास पहुंच चुका था।
चांद, जो कभी दूर से एक हल्का सा सफेद गोलाकार दिखता था, अब वह गोलू के सामने चमकते हुए और विशाल रूप में खड़ा था। चांद की सफेद रोशनी में सब कुछ जादुई लग रहा था। चांद के ऊपर हल्के हल्के चमचमाते फूल खिले थे और उसकी जमीन भी हल्की नीली सी थी, जैसे कोई स्वप्न लोक हो। गोलू ने अपनी आंखें फैलाकर चारों ओर देखा और फिर चांद की तरफ बढ़ा। स्वागत है गोलू, तुम बहुत दूर तक आए हो। धन्यवाद चांद भाई, आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये सपना सा लग रहा है। चांद की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और उसने अपने पास से एक चमकती हुई चाबी निकाली। यह चाबी तुम्हारे पास रहेगी। यह जादुई चाबी है जो उन बच्चों के पास होती है जिनका दिल सच्चा और साहसी होता है। ये चाबी मुझे क्या करने के लिए मिलेगी? जब भी तुम्हारे दिल में शंका हो या जब तुम कठिनाई में हो, इस चाबी का इस्तेमाल करो। यह तुम्हारे सपनों की राह खोलने में मदद करेगी। आज मैंने अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को पार किया और यह चाबी मेरे साथ हमेशा रहेगी। अब तुम जादुई बगीचे में जाओगे, जहां और भी रहस्य तुम्हारी राह देख रहे हैं। गोलू ने मुस्कुराते हुए चांद को धन्यवाद कहा और अगले सफर की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गया। चांद से विदा लेकर गोलू पतंग के साथ अगले सफर पर निकल पड़ा। अब वह चांद की चांदनी में नहाए हवाई रास्ते से एक नए स्थान की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसकी नजरें एक जादुई बगीचे पर पड़ी। यह बगीचा बिल्कुल अलग था। न कोई सामान्य पेड़ पौधे, न कोई साधारण फूल। यहाँ सब कुछ जादुई और रंग बिरंगा था। यह बगीचा हरे हरे पेड़ों से नहीं, बल्कि चॉकलेट के पेड़ों से भरा हुआ था। पेड़ के नीचे मिठाइयों जैसे फल लटक रहे थे और जमीन पर पत्तियां नहीं, बल्कि छोटे छोटे कैंडियों की तरह चमक रही थीं। हवा में गुलाब की खुशबू के बजाय मिठाइयों और चॉकलेट की खुशबू फैली हुई थी। गोलू की आंखों में चमक थी और उसके मुंह में मीठा पानी आ गया था। स्वागत है गोलू, ये है जादुई बगीचा। यह उन बच्चों के लिए है जिनके दिल में दिलचस्पी और साहस होता है। गोलू ने पास के एक पेड़ से एक चॉकलेट का टुकड़ा तोड़ा और उसे खाया। वाह, ये चॉकलेट तो बिल्कुल अलग है। यहाँ सब कुछ इतना मीठा है। बगीचे के बीच में एक बड़ी किताब रखी हुई थी जो बिल्कुल नए नए रंगों से दमक रही थी। किताब का नाम था सपनों की कहानियां। गोलू ने धीरे धीरे उस किताब को खोला और देखा कि उसमें उसकी ही कहानी लिखी थी। उस किताब में वह खुद को देख पा रहा था, कैसे उसने साहस से जादुई पतंग उड़ाई थी और फिर चांद से मिलकर जादुई सफर पर निकला था। ये मेरी कहानी है और ये सब कुछ सच में हुआ है। हाँ गोलू, ये तुम्हारी साहसिक यात्रा का हिस्सा है। इस बगीचे में हर कहानी पूरी होती है और ये तुम्हारी यात्रा का अगला चरण है। गोलू ने किताब को और ध्यान से देखा। एक पन्ना पलटते हुए उसने देखा कि अगले पन्ने पर लिखा था, जब तक तुम अपने सपनों का पीछा करते हो, रास्ते खुद बन जाते हैं। गोलू ने किताब में अपनी कहानी को पूरा किया और फिर एक जादुई पंख उठाया जो चमक रहा था। यह तुम्हारे साहस का प्रतीक है। इसे हमेशा अपने पास रखना और जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। गोलू ने पंख को अपनी जेब में रखा और उसे याद दिलाते हुए कहा, मेरे पास अब जादुई पंख और चाबी है। अब मुझे किसी भी मुश्किल से डर नहीं लगेगा। गोलू ने जादुई पंख अपनी जेब में रखा और चॉकलेट के पेड़ से लेकर मीठे फल खाने के बाद अब वापसी के लिए तैयार था। वह महसूस कर रहा था कि उसकी यात्रा ने उसे न केवल साहस सिखाया है, बल्कि वह अब पूरी तरह से एक नए गोलू के रूप में सामने आ चुका था। जो डरता था, वह अब सच्चे दिल और आत्मविश्वास के साथ जीता था। गोलू, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारी यात्रा का समय समाप्त होता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो जादुई चाबी और पंख हैं, वे तुम्हारी पूरी जिंदगी में काम आएंगे।
मैंने सब कुछ सीखा है पतंग। डर को हराया, साहस पाया और अब मेरा दिल पूरी तरह से मजबूत है। पतंग ने एक चमकते हुए रास्ते की ओर इशारा किया। गोलू को महसूस हुआ कि वह वापस अपनी दुनिया में लौटने वाला था। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा जहां से वह आया था। आसमान में तेज हवा के झोंके से उसका चेहरा हल्का सा छुआ, जैसे दुनिया ने उसे धन्यवाद कहा हो। अचानक गोलू ने देखा कि वह वापस उस मैदान में पहुंच चुका है जहां से उसकी जादुई यात्रा शुरू हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ खुले किए और पतंग को नीचे खींचा। पतंग वापस उसकी कलाई पर बंध गई। गोलू ने एक गहरी सांस ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। अब मुझे किसी भी मुश्किल का डर नहीं है। मेरी यात्रा पूरी हुई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मैं हमेशा साहस के साथ आगे बढ़ूंगा।